डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्म, उसी की वजह से ओव्यूल ट्रांसफर होने लगता है सीड में। तो सीधी सीधी बात करें तो सीड क्या है? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ठीक है, सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल जो एम्ब्रियो सैक में अंदर था। सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। पहली बात। दूसरी बात, जो इंटेगुमेंट बनाई थी एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में, तो जो इंटेगुमेंट है वो टाइट हो जाती है। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन, HARDEN, टाइट हो जाती है टू फॉर्म सीड कोट। सीड की कवरिंग बन गई इससे। हाउएवर, इन, या इन नहीं, माइक्रोपाइल तो आपने देखा ही होगा, नीचे वाला हिस्सा जो था जहां एग था। हाउएवर, माइक्रोपाइल अभी भी बना रहता है। वो छेद छोटा सा बीज में भी रह जाता है जहां पॉलन ट्यूब घिसी थी। स्टिल प्रेजेंट ऑन द सीड कोट, ये बना रहता है। सीड का जो हिस्सा है क्या क्या है? सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, एक तो उसकी कवरिंग, उसके अंदर रेडिकल, उसके अंदर प्ल्यूम्यूल, और कॉटिलेडन। वो दो भी हो सकते हैं, एक भी। और सीड कोट की बात करें, जो सीड की कवरिंग है वो सीड कोट है। सीड कोट इज कंपोज्ड ऑफ, उसमें भी दो लेयर होती हैं, टू लेयर्स। पहली लेयर का नाम है टेस्टा, थिक आउटर लेयर, बाहर वाली थिक आउटर लेयर किसी भी बीज पे। दूसरी टैगमेन, थिन इनर लेयर। ठीक है। उस सीड पर एक निशान होता है जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम, अगर आपने ऐसे करके राजमा देखा है तो यहाँ निशान होगा, चने को देखोगे तो यहाँ निशान होगा। हर किसी में एक निशान होता है जिससे वो अपनी माँ से चिपका हुआ है, उसका है हाइलम। जैसे आपके प्लेसेंटा का आपके ऊपर होता है। इज ए स्कार ऑन सीड कोट थ्रू विच द सीड was attached to fruit. The seed was attached to fruit.
समझे? ये सीड की छोटी सी जानकारी थी। डिफरेंट डिफरेंट सीड्स, सीड कोड, टैगमैन, ये सब देखा आपने। अलग अलग तरह के सीड होते हैं बेटे। एंडोस्पर्म होगा, किसी में एंडोस्पर्म नहीं होगा, किसी में 2 कॉटिलेडन होंगे, किसी में 1 कॉटिलेडन होगा। ठीक है। तो मैच्योर सीड 2 तरह के हुआ करते हैं। अगर मैच्योर सीड की बात करें तो ये 2 तरह के हुआ करते हैं। एंडोस्पर्म के आधार पर मैच्योर सीड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला एल्बुमिनस सीड, दूसरा नॉन एल्बुमिनस। जिनमें एंडोस्पर्म बची रह जाए, एम्ब्रियो का खाना। एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मैच्योर सीड and be used up during सीड जर्मिनेशन। तब काम आएगी जब सीड का जर्मिनेशन होगा। एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे तो इसका वीट है, मेज है, बार्ले है, सारे ही एंड मोनोकॉट है। नॉन एल्बुमिनस की बात करें तो दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, कोई नहीं बची हुई। नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। क्यों? एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, सारी खाली गई। ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सारी खाली जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, मटर, मूंगफलियां, ग्राउंडनट। इसके अलावा एक चीज और हुआ करती है बच्चों, जिसको कि पेरिस्पर्म कहते हैं। नया शब्द है, पेरिस्पर्म। कुछ बीजों में, जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, बीट, इनमें न्यूसेलस भी बचा रह जाता है।
एक तो होता है एंडोस्पर्म बचा हुआ है, एक होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या था, जो इंटेगुमेंट के बीच में था। न्यूसेलस नॉरिशिंग टिश्यू था, किसी किसी में न्यूसेलस भी बचा रह जाता। तो इन सम seeds such as black pepper and beet, remnant nucellus बचा हुआ न्यूक्सेलस are also present. This residual बचा हुआ, चिपका हुआ, persistent nucellus, residual persistent nucellus is called perisperm. एंडोस्पर्म में और पेरिस्पर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आ गई ना? दोनों अलग अलग चीजें। एंडोस्पर्म किससे बनेगा? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोलर न्यूक्लियाई का जो ट्रिपल फ्यूजन होता है मेल गैमीट से, उससे बनेगा। ठीक है। और ये किससे बनेगा? ये बनेगा आपके न्यूसेलस से। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हाइलम शब्द याद रखना है। ठीक है। अच्छा, मोनोकोट डाइकोट सीट का डिफरेंस दिमाग में रखना है, हल्का सा मैं बता रहा हूं। एक में एक कोटिलेडन, एक में दो कोटिलेडन। मोनोकोट में जो रिजर्व फूड है अधिकतर एंडोस्पर्म की फॉर्म में ही है। डाइकोट में दोनों में, कोटिलेडन में भी और एंडोस्पर्म में भी। ठीक है। उसमें स्कूटेलम है, उसमें नहीं है। और डाइकोट सीड में एल्यूरन की लेयर पाई जाती, 11th में भी देखा था। और मोनोकोट में एल्यूरन की, डाइकोट में एब्सेंट है। मक्के के बीज में होती है, इसमें नहीं होती। अब आगे बात आती है कि इन सीड्स का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ सीड। पहली बात एग्रीकल्चर में बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली यूजफुल इन एग्रीकल्चर। दूसरी बात, हेल्प इन प्लांट स्पीसीज टू बी कॉलोनाइज्ड इन डिफरेंट एरिया। जहां पे ले जाओ वहीं पे प्लांट उगा लो। हेल्प इन प्लांट स्पीसीज टू बी colonized in different areas। तीसरी बात, they provide nourishment to young seedlings, जो उनका बच्चा है। provide
नरिशमेंट टू यंग सीडलिंग्स। अगली बात, प्रोटेक्शन देते हैं एम्ब्रियो को। एंश्योर प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, सुरक्षा करते हैं। और इजीली स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूजेस, कैन बी इजीली stored for the future uses, भविष्य के लिए। आप भी अपने यहाँ पे रख ले। एक और टॉपिक लेंगे आज, जिसका नाम है सीड डोरमेंसी। यानी सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वह कब तक इनएक्टिव स्टेज में रह सकता है, उसे कहते हैं सीड डोरमेंसी। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो इनएक्टिविटी, दैट इज जर्मिनेट नहीं होना चाहिए। सीड डू नॉट जर्मिनेट immediately and may enter a stage of inactivity, इनएक्टिव हो जाता है। जर्मिनेट हो गया तो गेहूं कौन स्टोर करेगा, क्योंकि वो डोरमेंट स्टेज में है। कॉल्ड सीड डोरमेंसी। तो जब वो जर्मिन जो इनएक्टिव स्टेज में जाता है तो वो किस कंडीशन में रहा करता है वो सीड। तो बच्चों, उसमें जो मॉइस्चर होता है 10 से 15%, जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी एक्टिविटी अंदर हाईली रिड्यूस्ड, ये समझ लो हो ही नहीं रहा, लेकिन जिंदा है तो हो रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है। फायदा, meant for parenting, unfavorable कंडीशन में इसे संभाल के रख लिया जाता है। इसके लिए क्या चीज लेकिन फिर भी जरूरी है, नहीं तो नहीं रखा जाएगा, इसीलिए इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। एक तो टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए, दूसरा मॉइस्चर जरूर चाहिए थोड़ा सा, तीसरा ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार। तो ये सब चीजें कहाँ से होती होंगी, जो इसका माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल remains as a small pore to allow
जिसमें से कि वाटर वेपर की फॉर्म में आए चाहे कैसी भी, एंड ऑक्सीजन, नहीं तो आएगा ही नहीं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा वायबिलिटी ऑफ सीड।